नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2025 में जैसे बहुत सारी घटनाएं हुई, ऐसी ही घटनाएं 2026 में भी हो रही है। 2026 का ये फरवरी महीना बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये फरवरी महीना कहाँ तक महत्वपूर्ण है? फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है ये भी जान लीजिए, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह कुंभ राशि में परिवर्तन कर रहा है 23 फरवरी को, और वो 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेगा। उसी कुंभ राशि में जहां राहु देव पहले से विराजमान है, सूर्य देव पहले से विराजमान है और यहाँ मंगल देव भी जाएंगे। तो ऐसा है, तीनों तीन बहुत आक्रामक ग्रह एक साथ मिल रहे हैं। अब तीनों तीन ग्रह एक साथ ऐसे मिल रहे हैं तो अचूक इसका प्रभाव तो हम सब के ऊपर रहेगा। अब क्या प्रभाव होगा इसके अनुसंधान में मैं पूरी बात बताऊंगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप अपना फरवरी और मार्च और अप्रैल महीना प्लान करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको सुनना अत्यंत आवश्यक है। अंत में मैं सात्विक उपाय भी बताऊंगा जो बहुत हद तक ये कष्ट का शमन भी कर सकता है। तो ये वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मंगल यानी कि ये जो क्रूर ग्रह है, आक्रामक ग्रह है, 23 फरवरी से ये जा रहे हैं जैसे कुंभ राशि में। अब ये कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। वायु का स्वभाव क्या है? ऊपर उठने का। वायु सड़सड़ाहट ऊपर उठता है और वायु की गति को कोई पकड़ नहीं सकता, वायु को कोई पकड़ भी नहीं सकता। तो इस प्रकार से वायु के ऊपर किसी का बस चलता नहीं है। तो ऐसे राशि में मंगल देव जा रहे हैं, जहाँ सूर्य देव है, जहाँ राहु देव है, तो ये तीनों तीन एक साथ मिल रहे हैं। और वैसे सूर्यदेव तो 15 मार्च के बाद यहाँ मीन राशि में चले जाएंगे, तो 15 मार्च के बाद तो मीनारक का प्रारंभ होगा। इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। मीनारक यानी कि क्या, मीनारक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका वीडियो मैं आगे बना रहा हूँ। लेकिन अभी तो हम बात करते हैं मंगल और राहु की जो युति बन रही है इसके अनुसंधान में। अब वहां युति तो बन रही है, लेकिन गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि भी वहां है, तो कुछ चीजें कंट्रोल में तो रहेगी। इतना भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या क्या संभावना हो सकती है ये हम जानते हैं। सबसे पहले लोगों का गुस्सा बढ़ सकता है। बात बात में लोग गुस्सैल हो जाएंगे, बात का बतंगड़ बन सकता है। लोग ये सोचेंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है, तो सब लोग अपने हिसाब से ये बात ऐसे ही करेंगे, आक्रामक ढंग से। वाहन की गति बढ़ जाएगी। आप अगर कार चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं तो गति बढ़ जाएगी। गति कैसे बढ़ जाएगी? विचारों की गति बढ़ेगी, वाहन की गति भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको बहुत संयम से काम लेना है, और बात बात के ऊपर, दूसरों के ऊपर गुस्सा मत होना, क्योंकि मंगल और राहु का ये प्रभाव होगा। और वरना नहीं तो कोई बड़ी उग्रता हो जाएगी, पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। आपसी संबंध भी खराब हो सकते हैं, तो यहाँ ये सावधानी रखनी होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जातीय आवेग बढ़ सकता है, लोगों की सेक्सुअल डिजायर बढ़ सकती है। तो यहाँ सावधान रहना है। जो लोग प्रेम संबंध में है उसे सावधान रहना है। जो लोग हमेशा विजातीय वो संपर्क में रहते हैं उनको भी सावधान रहना है। वैसे ये वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, तो सबको सावधान रहना है, अपने आप के ऊपर संयम बनाए रखना है। और प्रवास की इच्छा बहुत होगी। सबको ऐसा लगेगा चलो यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, यहाँ घूम के आते हैं, वहां घूम के आते हैं, ऐसी इच्छा होगी। लेकिन आप जब प्रवास करने की सोच रहे हो और प्रवास करना है तो आपको अच्छे से प्लानिंग करना होगा, क्योंकि वहां आप अगर ट्रेन से जाओगे, कार से जाओगे या एरोप्लेन से जाओगे तो किसी भी सूरत में यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। या तो आपका वाहन, आपका व्हीकल खराब हो सकता है, डिले हो सकता है, कोई ना कोई अड़चन आ सकती है, मैकेनिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग करना हो सकता है, और देरी हो सकती है, समय का बिगाड़ हो सकता है, आपका वाहन बिगड़ सकता है, आपका व्हीकल बिगड़ सकता है, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। और ये भी हो सकता है कि यात्रा के समय ही आपकी हेल्थ प्लस माइनस हो सकती है, तो यहाँ भी आपको इस प्रकार से सावधान रहना है। लेकिन चाहे कुछ हो जाए,
लोगों का मनोबल ऊंचा रहेगा, लोग हिम्मत से अपना काम आगे बढ़ाते जाएंगे। एक बात आप याद रखिए, पारिवारिक मामले में छोटे भाई बहनों से तकलीफ बढ़ेगी, वहां वैमनस्य बढ़ सकता है और उनके द्वारा गुस्से में न बोलने वाली चीज वो बोल देंगे। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब में तकलीफ बढ़ सकती है, तो सावधान रहिए। आप बिल्कुल संयम से काम कीजिए। आपके ऊपर काम का बोझा भी बढ़ेगा। आप ये सोचोगे कि यहाँ मैं जैसे अकेला काम करने वाला हूँ, आपको ऐसा लगेगा, तो आप सावधान रहिए। ये थोड़ा बहुत सभी के साथ हो रहा होगा। अकेला कुंभ राशि की मैं बात ही नहीं कर रहा, ये एक जनरल प्रभाव, व्यापक प्रभाव की मैं बात करता हूँ। और ऑफिस में भी आपको तू मैं हो सकती है, तो सावधान रहिए। पालतू जानवर से आप सचेत रहिए, या आपको मान लो डॉग लवर हो आप, ठीक है, डॉग लवर हो, ठीक है, लेकिन उनके साथ अगर आप खेलते हो, उनका उनका ध्यान रखते हो, तो आपको अपना भी ध्यान रखना होगा। ये बात आप में रख लीजिए। और आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है तो विशेष सावधान। कोर्ट केस में अगर आप चाहते हैं कि चलो आगे कोर्ट केस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज करनी है, अगर कॉम्प्रोमाइज का प्रपोजल आपको रखना भी है, तो 14 अप्रैल के बाद आप कॉम्प्रोमाइज का प्रपोजल रखिए, वरना प्रॉब्लम हो सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। क्योंकि जैसे ही आप समाधान की बात रखोगे, सामने वाला और उछलेगा और समाधान होते होते नहीं होगा और ये कोर्ट केस लंबा चल सकता है। तो अगर आपको समाधान का प्रपोजल रखना है तो 14 अप्रैल के बाद आप रख सकते हैं। और बात कोई भी बात हो, शांत होने की बजाय बढ़ सकती है, तो आपको सावधान रहना है। और अगर आप विवाहित है, आपके मैरिज हो चुके हैं, तो साला और साली के साथ आपकी अनबन हो सकती है। पहले चाहे कभी ना हुई हो, बहुत अच्छा आपको रिलेशन उनके साथ है, लेकिन अभी आपके ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, उनके साथ आपको संयम से बरतना है। आप अगर स्त्री है तो अपने देवर देवरानी के साथ आपको संयम से बरतना है। और ऐसा होगा कि भाई 2 मिनट पहले तो कुछ भी नहीं था, एकदम से ये बात का बतंगड़ बन गया है। जो भी चीजें होगी एकदम से स्पीड में हो जाएगी, एकदम से बात गर्मी पकड़ लेगी, तो आपको सावधान में रहना है। प्रवास के योग तो जैसे मैंने कहा बहुत प्रबल ही है, और कहीं ना कहीं सबको बाहर आना जाना लगा ही रहेगा, सबका जोश बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन जोश में होश मत खोना, ये पूरी बात का जो क्रक्स है, पूरी बात का जो उपसंहार है, वह तो यही है कि जोश में होश खोना नहीं है। क्योंकि मंगल, राहु, अब मंगल जो है मोटर का काम करेगा, तो राहु को और भड़काएगा। तो ये जो राहु और मंगल जब एक दूसरे का बल लेंगे, तो उसके बल को कोई अंकुश में नहीं कर सकता, इस प्रकार की बात है। तो सावधान रहिए, गर्मी भी बढ़ेगी, ऐसा भी यहाँ हो सकता है, हीट वेव होगा, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो हो सके तो गर्मियों में बाहर न निकले, डबल सीजन तो ये होगा ही। और मंगल राहु सूर्य होगा तो हीट भी बढ़ेगी। और दूसरी बात ये भी है कि जिसको कोई तकलीफ है, जैसे अस्थमा है, जैसे मुंह में छाले पड़ना है, इस प्रकार की तकलीफें हो सकती है, तो सावधान रहिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली मांगलिक है और आप 28 साल के नीचे के हो, तो आपको तो विशेष सावधान रहना होगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, तो यहाँ संयम रखना। और अगर आपकी जन्म कुंडली मांगलिक है और 28 से आप ऊपर है, तो आपके लिए थोड़ी यहाँ राहत है, लेकिन फिर भी आपको संयम तो रखना ही होगा, क्योंकि झगड़े और वैमनस्य तो आपके लिए भी बढ़ सकते हैं। और अगर आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, तो आपके बच्चों के जो लाइफ पार्टनर है, उनके साथ आपका वैमनस्य बढ़ सकता है, तो ये सावधानी आप रखिए। अब ये बहुत सारी बातें मैंने कही, लेकिन इन बहुत सारी बातों में जो जो तकलीफें है, जो संघर्ष है, उसका विराम हम कैसे करते हैं? जो जो संभावनाएं मैंने कही, उस संभावना का हम जहाँ संघर्ष है उसका विराम कैसे करेंगे? आप ऐसा कीजिए, सफाई कर्मी को कुछ न कुछ भेंट दे दीजिए, नकद भेंट दे दीजिए, अनाज भेंट में दे सकते हैं। देवी माता के मंदिर में जाइए, रविवार को सूजी का शीरा का केसर डाल के वहां भोग लगाइए। और शिव जी के मंदिर में जाइए हर सोमवार को, और शिव जी के मंदिर में तांबे के कलश में जल, दूध, शक्कर, काले तिल और सफेद तिल, इनका मिश्रण करके शिव जी को अभिषेक कीजिए।
ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप बोलते बोलते आप अभिषेक कीजिए। और हाँ, आपको अगर आदत है आप तांबे के पात्र में जल पीते हो, तो अभी के लिए ये तांबे के पात्र में आप जल मत पीजिए, क्योंकि पेट में गर्मी बढ़ जाएगी। मंगल, राहु, सूर्य सभी एक साथ है, तो हो सके तो तांबे के पात्र में आप जल न पिए। ये आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। चलिए, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए अगर आपको कुंडली का मार्गदर्शन चाहिए तो। नमस्कार।